ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, ईवीएम को मैनेज कर लिया गया। प्रेम शुक्ला, मोदी का चमचा रहेगा तू, मोदी के छूते। प्रति जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे। इनकी आप देखिए इनकी नुमाइशी चल रही है, कभी टीएमसी बीजेपी आरोप लगाती है, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है, कांग्रेस वाले बाहर दूसरे राज्यों में इनके साथ में गठबंधन में जाते हैं, टीएमसी साथ में बंगाल में आते हैं, गठबंधन टूट जाता है। तो बात सर ये है कि अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी अगर हो रही, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं है या नहीं है, ये आरोप दर आरोप लगा रहे हैं। आप इसके लिए जांच बैठाइए, आप बोलिए, आपको जांच का निर्देश दीजिए, आप जांच करने बोलिए। आप बाहर जाकर बीजेपी वाले अलग जा रहे हैं, झमेला कर रहे हैं, वहां पर टीम से अलग कर रहे हैं। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बहुत बहुत, ये बंगाल की जनता की जीत है। इस बार जो इलेक्शन हुए बंगाल में कोई वायलेंस नहीं हुआ, छुटपुट घटना एक दो हुई। अब मैं कंडेम करता हूँ, हमारे जो कांग्रेस के हमारे जो वर्ग की हत्या हुई है कंडेम, लेकिन जिस तरह से बंगाल में जिस तरह खून रेजी और दंगा का जो इलेक्शन होता है, बहुत ही ये मतलब जनता की जीत है। कोई भी जीते हुकूमत में, कोई भी सरकार कोई भी बनाए, लेकिन ये जो जनता का जो वोट दिया है ये उसका फैसला। और हमें उम्मीद है इस बार बंगाल की जनता बहुत सभ्य जनता, बहुत कल्चर। बंगाल में लड़कियों को, अपनी बच्चियों को माँ बोलते हैं बंगाल में। तो बंगाल में अगर हुकूमत बनेगी तो एक साफ सुथरी हुकूमत बनेगी, और हमें उम्मीद है बीजेपी हुकूमत से दूर रहेगी इस बार। टीएमसी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी अगर सत्ता से दूर रहेगी तो किसकी सरकार बनती है आप देख रहे हैं इमरान भाई? नहीं देखिए, सत्ता जनता की बनेगी, किसी की भी सरकार बनेगी। नहीं, आपकी तो बनेगी नहीं, क्योंकि आप उतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो बीजेपी और टीएमसी के बीच में मुकाबला, आपने कहा कि बीजेपी की नहीं बनेगी, तो क्या इमरान सोलंकी टीएमसी की सरकार बनाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, कांग्रेस भी है, मीता चक्रवर्ती भी है, इन्होंने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा। आप क्यों नहीं कह रहे कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है? टीएमसी 294, कांग्रेस 294, आईएसएफ और बीजेपी सीपीएम 250 सीट्स में सब लड़ा इन लोगों ने सीट्स में। तो सत्ता जिसकी बनी, जनता की सत्ता पर, जनता का जो वोट मिला है वो जनता जिसको समझ है उसकी सरकार बनेगी, जनता जिस तरफ है। नहीं, लेकिन ये बहुत नवीन जी, चूंकि इस देश ने कई चुनाव को देखा है, कर्नाटक, झारखंड, हिमाचल, उस वक्त भी खूब आरोप लगे कि साहब मैनेज किया जा रहा है, ये गड़बड़ झाड़ा किया जा रहा है, लेकिन नतीजे देखिए क्या है। अपोजिशन की वहां पर सरकार बनी, सबने बधाई दी, सबने शुभकामनाएं दी, तो उस वक्त ये फिर नैरेटिव गायब हो जाता है। फिर कहते हैं जनता का आशीर्वाद है, जनता का जनादेश है, फिर सारी चीजें की ईवीएम की गड़बड़ी सब पीछे छूट जाती हैं। ऐसा क्यों? और हर चुनाव के बाद हम कितने दिनों तक इसी पर बहस करते रहेंगे? जैसे जो है विपक्ष के लोग सत्ता में आते हैं तो ईवीएम का जो भूत है उतर जाता है, लेकिन उससे पहले ईवीएम का सबवूफर निकाल करके लेके आते हैं, क्योंकि मालूम है कि डर रहे हैं, इनको हार रहे हैं, काम नहीं करते ना। अब मुझे बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में सब पूरा साफ हो गया निकाय चुनाव में, जहां पहले 27, सूरत में 40-40 सीटें होती थी, वहां 3-3 सीटें रह गई। पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं बड़ा दुख है, ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब की जनता कह रही है, इसमें किसी ने कोई दुराय नहीं कहा। शराब पी करके सदन में नहीं आना चाहिए, और वो मुख्यमंत्री है, राज्य के मुखिया है, और उनकी ऐसी इमेज होगी तो बाकी सबका क्या होगा? ये पीड़ा की बात है। हर लोग त्रस्त है, हर लोग को पीड़ित है। उनको केवल इसलिए नहीं कि वो आम आदमी पार्टी के नेता है, इसलिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पीड़ित है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर सबको विदित है, और ममता दीदी की बॉडी लैंग्वेज मुझे कहने की जरूरत नहीं, पूरी टीएमसी को पता है कि इन्होंने किस प्रकार से पोलराइज करने के लिए, अपने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए रोहिंग्या को, मुसलमानों को हर तरह से इन्होंने बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो भी इनका काम चला नहीं। इन्होंने अजय पाल शर्मा जो आईपीएस अफसर जिसने 50 एनकाउंटर किया, आतंकवादियों को मारा, उसके खिलाफ ऐसा माहौल बनाने का काम किया ताकि मुस्लिम पोलराइज हो जाए इनके पक्ष, लेकिन वो भी नहीं। मैं दावे से कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में ग्राउंड रियलिटी को जान करके कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, और यही कितना समय तो 4 तारीख को पता चल जाएगा।